वेलकम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक 32 स्लॉट 4 पोल 1440 RPM सिंगल फेज मोटर को रिवाइंड करना। तो देखिए दोस्तों, ये एक 1 HP सिंगल फेज 32 स्लॉट की मोटर है। और दोस्तों जो ये मोटर है, मोटर के अंदर जो स्लॉट है उस स्लॉट की साइज़ है, वो साइज़ दोस्तों सब स्लॉटों की साइज़ सेम नहीं है। इसमें देखिए दोस्तों 4 स्लॉट बड़े हैं, उसके बाद में दोस्तों एक स्लॉट छोटा, उसके बाद में दोस्तों 2 स्लॉट है वो सबसे छोटे। इस तरह से मोटर का जो पूरा राउंड है उसमें दोस्तों इस तरह से छोटे बड़े स्लॉट दिए गए हैं। तो दोस्तों जो मोटर है, मोटर में टोटल 4 पोल है। रनिंग और स्टार्टिंग में दोनों में दोस्तों 4 कॉयलों के सेट इंस्टॉल होंगे। तो दोस्तों ये मोटर के अंदर कॉयलों का इंस्टॉलेशन किस तरह से किया जाता है वो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये मोटर का जो आउटर डाया है वो 6 इंच और दोस्तों जो इसका इनर डाया है वो इनर डाया 4 इंच है। और दोस्तों जो मोटर के स्लॉट की जो लेंथ है वो दोस्तों तकरीबन 2 इंच के आसपास है। तो दोस्तों सबसे पहले मोटर के अंदर जो रनिंग वाइंडिंग है, रनिंग वाइंडिंग के कॉयलों के सेट इंस्टॉल हो गए। तो दोस्तों सबसे पहले हमें जो रनिंग वाइंडिंग के कॉयल को बनाने के लिए जो कॉयल साइज़ है वो कॉयल साइज़ को निकाल लेना है। तो देखिए दोस्तों, मोटर के अंदर देखिए 1 2 3 और 4 स्लॉट सबसे बड़े हैं और उसके बाद में दोस्तों एक स्लॉट छोटा है और दोस्तों उसके बाद में 2 स्लॉट है वो सबसे छोटे है। और दोस्तों उसी टाइप में आगे देखिए तो एक स्लॉट छोटा, उसके बाद में 4 स्लॉट बड़े दिए गए हैं। तो अब दोस्तों हमें क्या करना है कि जो बीच वाले सबसे 2 छोटे स्लॉट है वो 2 स्लॉट छोटे स्लॉट को हमें छोड़ देना और दोस्तों उसके साइड में जो 2 स्लॉट दिए गए वो 2 स्लॉट में दोस्तों हमें 1 से 4 के बीच में जो एक कॉयल साइज है वो कॉयल साइज को निकालना है। तो दोस्तों जो रनिंग वाइंडिंग है वो रनिंग वाइंडिंग में जो कॉयल पिच है वो दोस्तों 1 से 4, 1 से 6 और 1 से 8 की है। और दोस्तों इस तरह से 3 कॉयलों के 4 सेट को हमें बनाना है। तो दोस्तों मोटर को रिवाइंड करने के लिए उसकी कॉयल साइज वो कैसे निकालते हैं वो अगर आप सीखना चाहते हो तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस वीडियो की लिंक दी हुई है, वहाँ जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से कॉयल साइज निकालने के बाद में हमें जो रनिंग वाइंडिंग है रनिंग वाइंडिंग के लिए 3 कॉयलों के 4 सेट को बनाना है। तो दोस्तों रनिंग वाइंडिंग की कॉयलों को बनाने के लिए हमें 21 नंबर कॉपर वायर को यूज़ करना है। और दोस्तों 21 नंबर कॉपर वायर से जो फर्स्ट वाली कॉयल है उसमें हमें 35 टन, उसके बाद में दोस्तों जो दूसरे नंबर की कॉयल है उसमें 50 और तीसरे नंबर की कॉयल है उसमें 55 टन डालने हैं। तो दोस्तों इस तरह से 3 कॉयलों के 4 सेट को हमें तैयार कर लेना है। और दोस्तों ये कॉयलों के सेट को तैयार कर लेने के बाद में अब हमें रनिंग वाइंडिंग की कॉयलों को इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें रनिंग वाइंडिंग की कॉयल सेट है उसमें से एक सेट को लेना है और दोस्तों ये सेट में से सबसे छोटी वाली कॉयल है उस सबसे छोटी वाली कॉयल को लेना है। तो दोस्तों इसके लिए अब हमें क्या करना है कि जो मोटर के स्लॉट है उसमें से जो सबसे बड़े 4 स्लॉट दिए गए वो 4 स्लॉट को दोनों साइड से छोड़ के दोस्तों 1 से 4 के पीछे उसमें दोस्तों हमें कॉयल को इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों जो 1 से 4 के पीछे उसके बीच में 2 स्लॉट खाली बच जाएंगे, वो स्लॉट दोस्तों सबसे छोटे वाले जो स्लॉट है वो स्लॉट हो गए। अब दोस्तों देखिए 1 से 4 के बीच की कॉयल को बिठा लेने के बाद में कॉयल की दोनों साइड में देखिए दोस्तों 4 बड़े वाले जो स्लॉट है वो स्लॉट खाली है। तो दोस्तों जो कॉयल की दोनों साइड में जो बड़े वाले खाली स्लॉट है उसमें दोस्तों हमें जो 1 से 6 वाली जो कॉयल है वो और उसके बाद में दोस्तों 1 से 8 के बीच वाली जो कॉयल है वो दोनों कॉयलों को इंस्टॉल कर लेना। तो देखिए दोस्तों इस तरह से जो रनिंग वाइंडिंग की कॉयल का जो फर्स्ट वाला सेट है वो दोस्तों 1 से 4, 1 से 6 और 1 से 8 के बीच में कंप्लीट इंस्टॉल हो जाता है। तो अब दोस्तों हमें जो रनिंग वाइंडिंग का दूसरा सेट है उसको दोस्तों देखिए 1 2 3 ये 3 जो स्लॉट है उसमें दोस्तों 3 साइडों को और उसके बाद में दोस्तों बीच में 2 छोटे वाले स्लॉट को छोड़ के उसके साइड में जो 3 स्लॉट है वो स्लॉटों के अंदर कॉयल की साइडों को बिठा लेना है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से जो रनिंग वाइंडिंग की कॉयल का जो दूसरा सेट है वो दूसरा सेट हमें इस तरह से इंस्टॉल कर लेना है। और उसके बाद में दोस्तों जो दूसरा सेट बिठाए उसके बाजू वाले जो स्लॉट है उसके अंदर हमें दोस्तों जो तीसरा रनिंग वाइंडिंग का सेट है उसको और उसके बाद में दोस्तों जो चौथा सेट है उसको दोस्तों इस तरह से हमें इंस्टॉल कर लेना है। और इस तरह से दोस्तों देखिए जो रनिंग वाइंडिंग के कॉयलों के जो 4 सेट है वो 4 सेट को हमें इंस्टॉल करके कंप्लीट कर लेना है। दोस्तों इस चारों कॉयलों के सेट को इंस्टॉल कर लेने के बाद में जो ये 4 सेट है उसमें से दोस्तों 2 इस तरह से टोटल 8 वायर बाहर निकलेंगे। एक सेट का एक इनर एक आउटर, इस तरह से टोटल 8 वायर बाहर निकल। तो अब दोस्तों रनिंग वाइंडिंग के कॉयलों के सेट को इंस्टॉल कर लेने के बाद अब हमें स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉयलों को इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए भी हमें 3 कॉयलों के 4 सेट को बनाना है। और स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉयलों को बनाने के लिए हमें 26 नंबर कॉपर वायर से जो सबसे छोटी वाली कॉयल है उसमें 35 टन, उसके बाद जो दूसरे नंबर वाली कॉयल है उसमें 55 और जो सबसे बड़ी वाली कॉयल है उसमें 265 टन डालने हैं। और दोस्तों जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की पोल पिच है वो दोस्तों रनिंग वाइंडिंग की तरह
1 से 4, 1 से 6 और 1 से 8 इस तरह से सेम रहेगी। और दोस्तों इस तरह से स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइलों के सेट को बना लेने के बाद अब हमें जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइल है वो कॉइलों को इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइल के सेट की जो फर्स्ट वाली कॉइल है वो फर्स्ट वाली कॉइल को हमें जो रनिंग वाइंडिंग की कॉइल के जो 2 सेट है उसमें दोस्तों जो 1 से 8 की पिच की जो बड़ी वाली दोनों साइड से जो कॉइलें बैठी हुई है वो कॉइल के 2 स्लॉट को छोड़ के जो रनिंग वाइंडिंग की कॉइल के 2 सेट के की 1 से 6 की पिच की जो कॉइलें इंस्टॉल हुई है उसके ऊपर दोस्तों हमें दोनों साइड से दोस्तों 1 से 4 की पिच में जो फर्स्ट वाली कॉइल है वो फर्स्ट वाली कॉइल को इंस्टॉल करना है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से रनिंग वाइंडिंग की कॉइलों के 2 सेट की 1 से 8 की पिच की कॉइल के दोनों साइड से एक एक स्लॉट छोड़ के हमें उसके ऊपर की साइड में 1 से 6 की पिच की जो कॉइल बैठी हुई है दोनों साइड से उसके ऊपर हमें 1 से 4 की पिच में जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की फर्स्ट वाली कॉइल है फर्स्ट वाली कॉइल को इंस्टॉल करना है। और उसके बाद में दोस्तों 1 से 6 की पिच की जो कॉइल है वो कॉइल दोस्तों दोनों साइड से जो 1 से 4 की पिच की रनिंग वाइंडिंग की कॉइल के जो स्लॉट है उसके ऊपर दोस्तों दोनों साइड से बैठेगी। तो देखिए दोस्तों इस तरह से जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की 1 से 4 और 1 से 6 की पिच की जो कॉइल है वो दोस्तों रनिंग वाइंडिंग की 1 से 4 और 1 से 6 की पिच की कॉइलों की दोनों साइड में इस तरह से डबल में बैठेगी। अब दोस्तों जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की 1 से 8 की पिच वाली जो कॉइल है वो कॉइल जो सबसे छोटे वाले 2 स्लॉट खाली बचे थे दोनों साइड से उसमें दोस्तों एक एक स्लॉट के अंदर बैठेगी। तो दोस्तों इस तरह से जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइल का जो पहला सेट हमने इंस्टॉल किया है उसी टाइप में दोस्तों बाकी जो 3 सेट बच जाते हैं वो तीनों सेटों को हमें जो रनिंग वाइंडिंग की कॉइल है वो कॉइलों के ऊपर सेम टाइप में इंस्टॉल कर लेना है। और इस तरह से जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइल के 4 सेट है वो 4 सेट को कंप्लीट इंस्टॉलेशन कर लेने के बाद में जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइल है वो कॉइल में से टोटल 8 वायर बाहर निकल। तो अब हमें दोस्तों जो रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के कॉइलों के सेट को इंस्टॉल कर लेने के बाद में जो कॉइलों का कनेक्शन है वो कनेक्शन करना है। पर दोस्तों कनेक्शन करने से पहले हमें जो कनेक्शन साइड है उसके जो सामने की साइड है मोटर की उसमें दोस्तों जो रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के जो सेट बिठा है वो दोनों सेट के बीच में हमें इस तरह से ग्रीन पेपर शीट के टुकड़ों को डाल के मोटर की अच्छे से सिलाई कर लेनी है। तो देखिए दोस्तों कनेक्शन साइड से जो मोटर की दूसरी साइड है वो साइड में दोस्तों हमें इस तरह से मोटर की अच्छे से सिलाई कर लेनी है। और दोस्तों सिलाई कर लेने के बाद अब हमें मोटर को जो कनेक्शन साइड है वो कनेक्शन साइड घुमा लेना है और दोस्तों जो मोटर का कनेक्शन है वो कनेक्शन करना है। तो दोस्तों कॉइलों का कनेक्शन करने से पहले हमें कनेक्शन साइड में भी जिस तरह से हमने सामने की साइड में दोनों सेट के बीच में ग्रीन पेपर शीट के टुकड़ों को रखा उसी टाइप में दोस्तों ये साइड में भी हमें ग्रीन पेपर शीट के टुकड़ों को दोनों सेट के बीच में रखना है। तो दोस्तों इस तरह से दोनों वाइंडिंग के बीच में बिटवीन पेपर डाल देने के बाद में अब दोस्तों हमें जो कॉइलों का कनेक्शन है वो कनेक्शन करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम रनिंग वाइंडिंग की कॉइलों का कनेक्शन करते हैं। तो दोस्तों पहले हमें स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइलों के जो वायर है वायर को अलग कर लेना है और दोस्तों जो रनिंग वाइंडिंग की कॉइलों के जो वायर है वायर को खड़ा कर लेना है। तो दोस्तों इस तरह से देखिए जो 8 वायर है एक सेट में से 2 वायर इनर और आउटर इस तरह से दोस्तों 4 जो सेट है वो 4 सेट में से टोटल 8 वायर निकलते हैं। तो देखिए दोस्तों इस तरह से जो 4 सेट के 8 वायर है वो 8 वायर को हमें सीधा कर लेना है। और दोस्तों ये वायर को सीधा कर लेने के बाद अब हमें क्या करना है कि कोई भी एक सेट के आउटर वायर को लेना है और दोस्तों एक सेट के आउटर वायर को जो दूसरे नंबर का सेट है उसके आउटर वायर के साथ में जोड़ना है और उसके बाद में जो दूसरे नंबर का जो सेट है उसका इनर वायर बचता है उसको दोस्तों जो तीसरे नंबर वाला सेट है उसके इनर वायर से और उसके बाद में दोस्तों जो तीसरे नंबर वाले जो सेट का आउटर वायर बचता है उसको दोस्तों जो चौथा नंबर वाला सेट है उसके आउटर वायर के साथ में जोड़ना है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से मैंने एक कॉइल सेट के आउटर वायर को जो दूसरा सेट है उसके आउटर वायर के साथ में जॉइंट करके कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों दोनों को जोड़ लेने के बाद में हमें उसके ऊपर इस तरह से स्लीव पाइप को लगा के जॉइंट है वो जॉइंट को कवर कर लेना है। दोस्तों हम आउटर वायर के बदले इनर वायर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों जो दूसरे नंबर का सेट है उसका जो इनर वायर बचता है उसको दोस्तों हमें देखिए इस तरह से जो तीसरे नंबर वाला सेट है उसके इनर वायर के साथ में जोड़ना है। तो देखिए दोस्तों मैंने दूसरे नंबर वाला जो कॉइल सेट है उसके इनर वायर को तीसरे नंबर वाले जो कॉइल सेट है उसके इनर वायर के साथ में जोड़ दिया है। अब दोस्तों इस तरह से कनेक्शन करने के बाद में तो तीसरे नंबर वाला कॉइल सेट है उसका आउटर वायर बचता है। तो दोस्तों ये आउटर वायर को हमें जो चौथे नंबर वाला सेट है उसके आउटर वायर के साथ में जोड़ना है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से जो तीसरे नंबर वाले कॉइल सेट के आउटर वायर को चौथे नंबर वाले कॉइल सेट के आउटर वायर के साथ में जोड़ लेने के बाद अब दोस्तों लास्ट में जो चौथे नंबर वाला कॉइल सेट है उसका इनर वायर बच जाता है। तो दोस्तों इस तरह से जो चौथे नंबर वाला कॉइल सेट है उसका इनर वायर और जो फर्स्ट वाले हमने जहाँ से स्टार्ट किया था
वो कॉयल सेट के इनर वायर 2 वायर बच जाते हैं। तो दोस्तों ये 2 वायरों में रनिंग वाइंडिंग के जो लीड वायर है वो लीड वायर का कनेक्शन होगा। तो दोस्तों इस तरह से जो रनिंग वाइंडिंग की कॉयलों के कनेक्शन को कर लेने के बाद अब हमें दोस्तों जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉयल है वो कॉयलों का कनेक्शन करना है। तो दोस्तों जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉयल है वो कॉयलों का कनेक्शन हमें सेम रनिंग वाइंडिंग की कॉयलों का कनेक्शन किया वही टाइप में करना है। तो देखिए दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग में मैंने जिस तरह से हमने रनिंग वाइंडिंग में कनेक्शन किया, एक कॉयल के सेट के आउटर वायर को दूसरी कॉयल के सेट के आउटर वायर के साथ में, और दोस्तों दूसरी कॉयल के सेट के इनर वायर को तीसरी कॉयल के इनर वायर के साथ में, और दोस्तों तीसरे वाले कॉयल के आउटर वायर को चौथे नंबर वाले कॉयल के सेट के आउटर वायर के साथ में इस तरह से जोड़ के कनेक्शन करके इसको कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों इस तरह से स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉयलों का कनेक्शन कर लेने के बाद में जो बाकी 2 वायर बच जाते हैं, एक फर्स्ट वाले सेट में से इनर और दोस्तों एक लास्ट वाले सेट में से इनर वायर, तो दोस्तों ये 2 वायरों में लीड वायर का कनेक्शन करना है। अब दोस्तों में जो रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के 2 वायर बचे वो 2 वायरों में लीड वायर का कनेक्शन करना है। तो देखिए दोस्तों मैंने जो रनिंग वाइंडिंग है उसमें दोस्तों ब्लू कलर और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसमें ब्लैक कलर के लीड वायर को यूज़ करके इसका कनेक्शन करके लीड वायर को कंप्लीट कर लिया है। तो अब दोस्तों हमें जो कनेक्शन साइड है वो कनेक्शन साइड भी मोटर की सिलाई करके कंप्लीट कर लेना है। और दोस्तों इस तरह से कनेक्शन साइड जो मोटर की सिलाई है वो सिलाई कंप्लीट कर लेने के बाद हमारे मोटर वाइंडिंग का काम है वो काम पूरा हो जाता है। अब दोस्तों हमें मोटर के अंदर वार्निश डाल के मोटर को अच्छे से सुखा लेना है। तो दोस्तों 32 स्लॉट 4 पोल की सिंगल फेज मोटर का कॉयल इंस्टॉलेशन और कॉयलों का कनेक्शन इस तरह से किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो दोस्तों मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना, और दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।